हेलो फ्रेंड, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। तो पिछली कक्षा में हम जो वाक्य भेद है वह रचना के आधार पर देख चुके हैं और उसके बाद हम अर्थ के आधार पर जो 3 भेद थे वह भी देख चुके हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। आज हम अगले 3 जो भेद है वह देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला भेद है उसमें का आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, जो कि 4थे नंबर पर आता है। क्योंकि पहले 3 हम देख चुके हैं, तो 4थे नंबर का आज्ञार्थक वाक्य। तो इसकी परिभाषा, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश, ठीक है ना। आज्ञा, प्रार्थना या फिर निर्देश, किसी को आज्ञा देना या फिर निर्देश देना, सूचना देना, हिदायत देना या फिर प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना यह भी आज्ञार्थक वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया है कि रवि तुम लिखते रहो, और दूसरा उदाहरण दिया है कि काकी उठो भोजन कर लो। आप दोनों भी वाक्य अगर देखते हैं तो दोनों भी वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है, क्योंकि यहाँ लिखते रहो यह सूचना दी गई है ना, या फिर निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया। हम आदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको कहा गया है यह करो, है ना। रवि को कहा गया है कि तुम लिखते रहो, है ना। जैसे कभी कभी हमारे कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं तो आपसे कहते होंगे कि बच्चों शांत रहो, है ना, या फिर छात्रों शांत रहो, चुप बैठो, शांत बैठो। इस प्रकार की अगर सूचना दी जाती है तो यह भी आज्ञार्थक वाक्य में आ जाता है। ठीक है, तो रवि तुम लिखते रहो, है ना। उसके बाद काकी उठो भोजन कर लो, यह भी एक निर्देश दिया गया है यहाँ पे, है ना, एक निर्देश दिया गया है। कभी कभी कोई प्रार्थना करता है, हे भगवान सब कुशल मंगल हो, है ना, तो यह एक प्रार्थना है, तो यह भी एक आज्ञार्थक वाक्य में आ जाएगा, है ना। तो रवि तुम लिखते रहो, काकी उठो भोजन कर लो, ये दोनों भी वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। हम और एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि रूपा मौन धारण कर लो। ठीक है, ध्यान दीजिए अभी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि रूपा मौन धारण कर लो, है ना। रूपा तुम मौन धारण कर लो, सूचना दी गई है, निर्देश दिया गया है, तो यह भी वाक्य आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह है आज्ञार्थक वाक्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो छात्रों, हम में जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव यानी कि जो पैदाइशी हम में जो भाव होते हैं, जैसे रोना कोई हमें सिखाता नहीं है, वह हमें पहले से होता है, जन्मता ही होता है। उसके बाद भय, डर, नहीं क्या, ये जो सारे हैं, वैसे ही विस्मय, ये हमें पैदाइशी होता है, ये कोई हमें सिखाता नहीं है। ठीक है, तो हम अगला वाक्य देखने वाले विस्मयादिबोधक अव्यय। तो जिस वाक्य से मन के विविध भाव जैसे हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, ये जो स्थायी भाव है ये हमें पैदाइशी होते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य से मन के विविध भाव जैसे हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ये अचानक आ जाते हैं, ठीक है ना, हम जानबूझकर नहीं लाते हैं, है ना, ये अचानक आ जाते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया है कि विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादिबोधक अव्यय भी है, तो हम आज देखने वाले विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयबोधक शब्द का जिस वाक्य में प्रयोग हो जाएगा उसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिया है कि हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है।
हे दयामय भगवान। अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह नजर आ रहा होगा, है ना। तो हे दयामय भगवान अचानक जुबान पे आया है एक भाव के तहत, तो इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। आह आह कैसी सुगंध है ना। तो एक आध खुशबू हमारे अगर हम सूंघते हैं तो अचानक हमारे मन में भाव प्रकट हो जाता है, वाह, या फिर आह क्या सुगंध है। तो इस प्रकार का भाव भी अगर इसमें आता है, अचानक उत्पन्न होता है और वह वाक्य हम लिखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य। एक उदाहरण हम और लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे दिया मैंने, वाह क्या बात है ना। क्या दिया है मैंने, वाह क्या बात है। तो ये जो वाह है, कुछ हम ऐसा नज़ारा देखते हैं जिसकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं, अचानक दिख जाता है ना। तो प्रशंसा करते समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है और वह अचानक जुबान पे आ जाता है, उसे हम विस्मय कहते हैं। तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। पिछले अर्थ के आधार पर जो मैंने आपको बताया था वह था कि आज्ञार्थक वाक्य। मैंने आपको बताया था कि एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि मनोकामना पूरी करो, जो बताया था आपको, वह वाक्य अगर हम ऐसा लिखेंगे कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी करो, है ना, तो ये जो वाक्य है वो आज्ञार्थक तक में चला जाएगा। लेकिन अगर वह शब्द अगर भगवान विस्मय के तौर पर आप उसको यहाँ पे लिखते हैं तो तब वो विस्मयादिबोधक में चला जाएगा। अगर आप विस्मय के तौर पर नहीं लिखते हैं तो वह आज्ञार्थक में चला जाएगा। यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप वीडियो को पीछे जाके भी वो जो वाक्य मैंने बताया था वो सुन सकते हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कक्षा 10वीं के लिए छात्रों यह छह जो अर्थ के आधार पर भेद है वह पूछे जाते हैं। हम आखिरी देखने वाले हैं संदेह सूचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखिए कि जिस वाक्य से संदेह यानी शक या संभावना का बोध होता है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। अब हमें पता है कि संदेह यानी कि शक, है ना, एक हम एक अंदाजा एक लगा सकते हैं, है ना। अंदाजा लगाना भी क्या होगा कि संदेह सूचक में आ जाएगा। संदेह उसका अर्थ ही होता है कि शक, ठीक है। तो अभी हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ उदाहरण है कि आज से अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ होगा। एग्जैक्ट या फिर 100% कोई श्योर तो नहीं है, किसी को पता तो नहीं है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ होगा। आप ध्यान दीजिए कि यह जो वाक्य है यह भविष्य काल में है ना, हुआ होगा या फिर, है ना। तो इसके तहत यह जो वाक्य है एक अंदाजा या फिर संदेह हम एक बता सकते हैं, लगा सकते हैं ना। उसके बाद दूसरा वाक्य हम देखेंगे कि मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। लगेगी यानी कि अभी जाएंगी और बाद में हो सकता है रोने लगेगी, है ना। एक संदेह यहाँ पे निर्माण होता है ना। संदेह की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इसके तहत यह भी वाक्य जो है क्या, तो संदेह सूचक वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि वह सो रही होंगी। सो रही होगी। अब वो या फिर कुछ भी लिख सकते हैं हम, वह अब सो रही होगी, यानी कि एक अंदेशा लगाया गया है। एक संदेह यहाँ पे है कि वह सो रही होगी। उसने खाना खाया होगा। और एक वाक्य हम लेंगे यहाँ पे, उसने खाना खाया होगा। नंबर 4, उसने खाना खाया होगा, है ना।
तो ये भी वाक्य आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जा रहा है ना, संदेह हो रहा है, शक हो रहा है कि उसने अब खाना खाया होगा, है ना। इसके तहत ये भी वाक्य जहाँ जहाँ संदेह है, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पे शक या फिर एक अनुमान, अंदाजा हम लगाएंगे, वह वाक्य जो है वह संदेह सूचक वाक्य में हो जाएगा। इसी प्रकार यह हमारे वाक्य के 6 भेद समाप्त होते हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं, रचना के आधार पर भी देख चुके 3, है ना। जैसे उसमें था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक था मिश्र वाक्य, है ना, ऐसे 3। और हम हमारे अब अर्थ के आधार पर भी 6 वाक्य पूर्ण हो चुके। तो हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए कि वाक्य को परिवर्तित करना, जैसे निषेधार्थक वाक्य है तो उसे आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो ये वाक्य परिवर्तन का या फिर वाक्य परिवर्तित कैसे किया जाता है, इसका मैं एक जो अगले भाग में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसका भी शॉट ले लीजिए। ये यहाँ यहीं पे समाप्त हो गया है। धन्यवाद।